और दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे शेयर मार्केट के बारे में। और हम लोग अभी देखेंगे पॉलीकैब शेयर एनालिसिस करेंगे, कैसा है क्या है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। एक छोटा सा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं सिक्योरिटीज मार्केट में, वो सारे के सारे सब्जेक्ट होते हैं रिस्क के, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें समझें निवेश करने से पहले। जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग है, जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, जहाँ इससे इनकम घट भी सकता है और आपका इनकम साथ साथ बढ़ भी सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपने जो पैसा ओरिजिनली निवेश किया तो आपको मिले भी नहीं। पास्ट परफॉर्मेंस किसी प्रकार का कोई गारंटी नहीं देता है कि फ्यूचर में भी ऐसा ही रिजल्ट होगा। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस डेटा जो होता है वो किसी भी प्रकार से एक कोई इंडिकेटर नहीं होता है, ना ही किसी प्रकार का कोई गारंटी ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस में भी ऐसा होगा, ना ही कोई रिप्रेजेंटेशन होता है, ना ही कोई वारंटी होता है, ना ही कोई एक्सप्रेस होता है, ना ही कोई इम्प्लाइड होता है उस संबंध में कि फ्यूचर में ऐसा परफॉर्मेंस होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको बताई जा रही है केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है, ठीक है। और ये किसी भी प्रकार का आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लीगल एडवाइस नहीं देता है, ना किसी प्रकार का गारंटी देता है एक्यूरेसी का, कंप्लीटनेस का, प्रॉफिटेबिलिटी का, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे बताया गया है। इसलिए बहुत ध्यान से सोचें समझें, कंसल्ट करें अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को निवेश करने से पहले, जो भी आप डिसीजन लेंगे उससे पहले। पॉलीकैब के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। पॉलीकैब जो है भारत का एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है केबल्स में और वायर्स में, और साथ साथ इससे जुड़ी हुई जितने भी प्रोडक्ट्स है, उदाहरण के तौर पे यूपीवीसी, कॉन्डिट्स, लक्स, ग्लैंड्स, और इनके पास कई रेंज ऑफ केबल्स है, वायर्स है, जो प्रैक्टिकली हर एक जगह एप्लीकेशन होता है। और अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली पॉलीकैब ने लॉन्च किया है एक वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, उदाहरण के तौर पर पंखे, फैंस, स्विचेस, स्विच गियर, एलईडी लाइट्स, ल्यूमिनरीज, सोलर इन्वर्टर्स और पंप्स को। अगर आप बात करेंगे पॉलीकैब इंडिया का तो थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ जान लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया आपका 1,39,003 करोड़ रुपीज का है। प्राइस, करंट प्राइस चला 9,234 रुपीज। हाई लो क्या बनाया, लो बनाया है आपका 6,620 रुपीज का। हाई बनाया 10,129 रुपीज का। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग हो जाएगा 55.2। बुक वैल्यू हो जाएगा 798। डिविडेंड यील्ड हो जाएगा 0.51%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा 33.2%। रिटर्न ऑन इक्विटी हो जाएगा 23%। फेस वैल्यू हो जाएगा शेयर का 10 रुपये। अब आइए पॉलीकैब का थोड़ा समझेंगे हम लोग। अगर आप देखेंगे 5 दिन में क्या रिटर्न आया है पॉलीकैब का, तो -3.42% निगेटिव रिटर्न आया हुआ है। अगर आप वही अगर 1 महीने तक पैसा लगाते हैं आप यहाँ पे, तो आपका 2.26% निगेटिव रिटर्न है। अगर आप वही 6 महीने के लिए पैसा लगाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 19.73% का पॉजिटिव रिटर्न आया हुआ है आपको, ठीक है। फिर है अगर आप देखेंगे यील्ड टिल ईयर टिल डेट का 20.94% का यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न आया हुआ है आपका। यहाँ पे हो जाए 1 साल का आप देखेंगे 37.51% का पॉजिटिव रिटर्न आया हुआ है। 5 साल का अगर आप देखेंगे पिक्चर पकड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 376.84% का पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम अगर आप देखेंगे, अगर मैक्सिमम पकड़ने का कोशिश करते हैं, ये हो जाएगा 1342% का आपको रिटर्न आया है। यानी आप बोल सकते हैं मोटा मोटी 13.5 टाइम्स आपके पैसे बन गए हैं। समझिए आप इसको। कब से ये आया था आपका 18 अप्रैल 2019 को। उस समय दाम था 643.55 रुपीज़। और वहाँ के बाद देखिए चलते गया, गाड़ी चलते गया है। यहाँ हालांकि फॉल आया था 2024 में, फिर ऊपर गया, और फिर यहाँ 25 में देखिए कितना बड़ा गिरावट हुआ है, और फिर चला है, गिरता है, चलता है, फिर आपको ऊपर है, अभी थोड़ा सा और गिरा है। तो ऐसे इसका ग्राफ है। तो ऐसे कहा जाए कि 2019 यानी कितना साल हो गया आपका, मान के चलिए कि 7 साल ले लेते हैं। 7 ईयर्स में आपको सारे 13 गुना पैसा आपको बना के दिया है टाइम्स। बहुत अच्छा रिजल्ट है ये। अब आता है क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर, समझेंगे इसको। क्यू ऑन क्यू बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे देखना है। हम बात कर रहे हैं दिसंबर मार्च 2026 का, कंपेयर करेंगे मार्च 2025 के साथ। या कंपेयर करके देखना है आपको क्या है। सेल्स का अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा 6,986 करोड़ रुपए। वही सेल्स यहाँ बढ़ गया आपका, बढ़ के हो गया है 8,864 करोड़ रुपए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे 1,025 करोड़ रुपए, यहाँ बढ़ के हो गया 1,161 करोड़ रुपए। अगर आप बात करते हैं ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का, हो जाएगा 15% का था, मगर यहाँ पे घट के हो गया 13% का मार्जिन है। मार्जिन में पैसा जो मुनाफा है।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो 961 करोड़ रुपए है, उससे बढ़ के हो जाएगा आपका 1049 करोड़ रुपए। अगर आप वही बात करेंगे नेट प्रॉफिट का तो ये हो जाएगा आपका 774 करोड़, 734 करोड़ रुपए से बढ़ के हो जाएगा आपका 786 करोड़ रुपए। ईपीएस की बात करेंगे इन रुपीज में तो 48.31 है, उससे बढ़ के हो जाएगा 51.33। अगर अब देखा जाए तो क्वार्टर क्वार्टर बेसिस सेल्स अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा है, ठीक है। खाली एक जो कमी आया मार्जिन में थोड़ा कम आया, वो टू बेसिस ज़्यादा नहीं है। प्रॉफिट फॉर टैक्स इंक्रीज हो गया है, नेट प्रॉफिट अच्छा है, ईपीएस अच्छा है, तो मैं इसको रिजल्ट को अच्छे कैटेगरी में रखूंगा। एक अच्छा गुड कैटेगरी का रिजल्ट आपको यहाँ पे मिला है। अगर आप बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी वाई बेसिस पे आप कंपेयर करना चाहे तो करना चाहिए, बहुत जरूरी है। पिछले 4 साल का आप कंपेयर कर सकते हैं, 2023 है, 2024 है, 2025 है, 2026 है। 23 का आप 24 से कंपेयर करें, 24 का 25 से कंपेयर करें, 25 का आप 26 से कंपेयर करके एक बार देख सकते हैं। सेल्स में आएंगे, सेल्स में क्या हो जाएगा, अब देखिए 14,108 करोड़ रुपए से सेल्स सीधा बढ़कर 18,039 करोड़ रुपए हो गया, और सेल्स बढ़कर हो गया 22,408 करोड़ रुपए हो गया, और सेल्स बढ़कर 28,884 करोड़ रुपए हो गया। सेल्स हर एक साल आपका बढ़ रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आएंगे, 1,843 करोड़ रुपए से बढ़कर जाए 2,492 करोड़ रुपए, उससे भी बढ़कर हो जाएगा 2,964 रुपए। यहाँ और बढ़कर 4,013 करोड़ रुपए का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये हो जाएगा 13% से आपको बढ़ के हो जाएगा 14%, 14% से घट के हो जाएगा 13%, और फिर बढ़ के हो जाएगा आपका 14% हो जाएगा आपका, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करेंगे, वह 1,707 करोड़ रुपये, दूसरा हो जाएगा आपका बढ़ के 2,300 और 2,359 रुपीज़, इससे बढ़कर हो जाएगा आपका 2,701 रुपीज़, यहाँ और बढ़कर हो जाएगा 3,613 करोड़ रुपये। अगर बात करते हैं नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा 1,282 करोड़ रुपये से बढ़ के हो जाएगा आपका 1,803 करोड़ रुपये, उससे और बढ़कर हो जाएगा 2,046 करोड़ रुपये, उससे भी और बढ़ के हो जाएगा 2,708 करोड़ रुपये। तो आप क्या बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट हर एक साल इसका बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी आप बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर एक साल बढ़ा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक साल को छोड़ हर साल बढ़ा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हर साल बढ़ा है, नेट प्रॉफिट भी हर साल बढ़ा है। अब आइए ईपीएस इन रुपीज़ पे आप देखेंगे, यहाँ 84.80 हो जाएगा, उससे बढ़कर हो जाएगा 118.75, हर साल बढ़ा 134.28, इससे भी बढ़कर हो गया 177.48 आपका ईपीएस। हर एक साल आपका ईपीएस धीरे धीरे करके बढ़ते ही गया है, जो बहुत ही कमाल का चीज़ है। तो मैं इसको रिजल्ट में एक अच्छी कैटेगरी में नहीं बल्कि वेरी गुड कैटेगरी में रखूंगा। मुझे तो ये रिजल्ट काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर करिएगा, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।